और अब ये देखिए एक बार फिर राष्ट्रपति का अंगरक्षकों का दस्ता आ चुका है, घुड़सवार दस्ता। और देखिए इसमें आप एक चीज रिवर्स देखेंगे, पहले जो जूनियर है वो पहले आ रहे थे, अब जो सीनियर है वो पहले जाएंगे क्योंकि उनको विदा दी जाएगी। घोड़ों की एक डाक भी कितनी जबरदस्त सुनाई देती है। आपको एहसास हो रहा है वो शक्ति का, संहार का, उन्नति का, समृद्धि का। तभी लोग कहते हैं कि घर आएगा दुश्मन की नीयत में कोई खोट, मेरी अब हुंकार बनेगी पूरी बालाकोट। तो एक शक्ति का हमें एहसास होता है और वो एकता की भी शक्ति है सर। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो हम बात करते हैं, अनेकता में एकता का इससे बड़ा परिचय और कहीं नहीं हो सकता। बहुत सही। अब कमांडेंट द्वारा सलामी शस्त्र का आदेश होगा, राष्ट्रगान होगा। आप सबसे आगे कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वर्दीधारी इस दौरान सैल्यूट करें। शानदार और भव्य समापन गणतंत्र दिवस समारोह का आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे और संविधान के लोगो वाले बैनर्स ऊंचाइयों को छूते हुए संविधान के 75 वर्ष पूरे होने की भावना जीवंत और साकार होती हुई। Hundreds of balloons in the colors of the national flag rising in the sky. इससे बड़ी शक्ति का प्रदर्शन और किसी देश का हो नहीं सकता जैसा शक्ति, भारत की शक्ति इस कर्तव्य पथ पर कर्नल साहब दिखाई दी। Who have always believed in the existence of a higher calling. राष्ट्रपति वापस आ रही हैं। मुझे लगता है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी आज कम रोमांचित नहीं होंगे। Constitution that keeps us anchored and grounded as we spread our wings to follow our dreams. कितनी सारी यादों को अपने साथ यहाँ से संजो कर अपने देश जाएंगे। पूरी ब्रीफिंग मुझे लगता है इनकी भी होती होगी कि आप जो देखने जा रहे हैं उसमें क्या क्या होगा पहले से बताया जाता होगा। जैसे हमारे पास पूरी आइटिनरी है, इनको भी पहले से पूरा जानकारी अलग होता है और खुद उसका गवाह बनना अनुभव अलग होता है। अक्षरों में वो ताकत नहीं है जो महसूसियत अभी आपको हो रही है जब आप उसको वहां देख रहे हैं। और अगर राजपथ कर्तव्य पथ पे रह करके देखते तो वहां की जब सांसें आपके साथ समाहित होती तो मुझे लगता है कि एक अलग ही नजरिया और नजारा होता। खडल साहब, जब हम लोग छोटे थे और ये देखने जाते थे तब राजपथ कहते थे हम इसे, वहाँ कोई बंदिश नहीं थी। आप अपनी चादर साथ लेकर जाते थे, सुबह सुबह पैदल घर से निकल रहे हैं, जिसको जहाँ जगह मिल गई वहाँ बिछा लिया और परेड जब उसका समापन होता था वहीं सब बैठ के खाना खा रहे हैं। तो एक अलग ही माहौल था। अब सुरक्षा कारणों से बंदिशें हो गई वहां पर, बात सही है और वो जरूरी भी है। सुरक्षा कारणों से अब सेना अपने कंट्रोल में ले लेती है पूरे इलाके को कई हफ्ते पहले, और उसके बाद फिर जो तैयारियां होती हैं उन्हीं की निगरानी के अंदर वहां पर होती है। वो जरूरी भी है क्योंकि कई चीजें, कई लोग विरोधी ताकतें चाहती हैं कि कुछ परेशानियां होनी हो, लेकिन फिर हम ये कहेंगे भारत की ताकत, भारत के सैन्य बल जहां पर खड़ा हो, जहां मुस्तैद हो, जहां चौकस निगाहें हो, वहां कैसे सब कुछ सुव्यवस्थित संपन्न होता है। 26 जनवरी की परेड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल। विमानों का वायु वर्जन जिस बग्घी में आई थी राष्ट्रपति और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, वही बग्घी वहां पर दोबारा मौजूद है। अब वापस राष्ट्रपति भवन की ओर कारनामे देखे,
भारत की जा रही हैं समृद्ध राष्ट्रपति। सांस्कृतिक विरासत और वैभव का बाकी सब प्रदर्शन लोग तब तक इंतजार करेंगे जब तक वो चली ना जाए, गणतंत्र दिवस और उसके बाद एक एक करके फिर यहाँ से वो भी पराकाष्ठा विदा पर लेंगे। अपने वैभव की ऊंचाइयों पर पहुंचे। राष्ट्रपति महोदय के बाद उपराष्ट्रपति, जी। फिर वो प्रस्थान करेंगे विरासत और विकास और आप देखें कि उसके बाद प्रधानमंत्री ये मंत्र जी भी है। वो आमतौर पर फिर जो वहाँ दर्शक वो बैठे सीधे हुए चले हैं, नहीं जाते हैं, वहाँ फिर वो रुकते हैं। उनसे मिलते हैं बाकायदा जाके। सबसे मिल करके और तब जाते हैं, खासकर बच्चों से जरूर मिलते हैं, युवाओं से जरूर मिलते हैं। और इसलिए वो इंतजार भी करते हैं कि कब परेड खत्म होगी, प्रधानमंत्री से खुद वो आमने सामने की मुलाकात करेंगे। सभी इंतजार करते हैं और सभी इस बात की आकांक्षाएं रखते हैं कि काश प्रधानमंत्री महोदय हमारी तरफ आ जाएं, हम उनसे हाथ मिला हम लें। उनसे हाथ मिला सकें। हाथ मिला लें या कम से कम एक झलक पा लें हम। हाँ, ये बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है कि लोग जो चाहते सलामी मंच के हैं सामने से राष्ट्रपति भवन की ओर राष्ट्रपति भवन की तरफ यहाँ दीर्घाओं में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगे उत्साह। बढ़ चली हैं। दर्शकों को आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री उनकी दीर्घाओं के निकट जाएंगे और उनको माननीय प्रधानमंत्री को नजदीक से देखने का एक बहुत ही शानदार अवसर प्राप्त होगा। राष्ट्रपति अंगरक्षक समारोहिक दायित्व निभाते हुए आज के शानदार और भव्य गणतंत्र दिवस समारोह के बाद माननीय राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन की ओर ले शानदार, जाते हुए भव्य और सफल जी। ये आयोजन In हुआ fact, है today we हमारा। can do much more than just observe और tradition. हर वर्ष के साथ Days ऐसा लगता like है जैसे today ये और bring us ज्यादा together भव्य as a होता जा people. रहा है। On whom जबकि अवधि rests कम the हुई है, responsibility लेकिन इसकी भव्यता वो to बढ़ रही है। rededicate, refine and चाहे हमारी वायु वीरों की ताकत हो, चाहे हमारी सांस्कृतिक झलकियां हो, आज तो वो अद्भुत रंगारंग प्रदर्शन था। वो था जयति जय मम भारतम। बहुत ही अच्छा। देखिए आप कितनी गाड़ियां होती हैं राष्ट्रपति के काफिले में जो पीछे उनके चल रही हैं। आगे आगे बग्घी में राष्ट्रपति सवार और पीछे पीछे और गाड़ियां। अब देखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को विदा कर रहे हैं प्रधानमंत्री खुद। अच्छा, हमारी डेमोक्रेसी भी देखिए, जो हमारा संविधान भी है, सबसे ऊंचे दर्जे पर राष्ट्रपति, लेकिन सबसे बड़ी ताकत वो प्रधानमंत्री। ये खूबसूरती है भारतीय लोकतंत्र की। विदा ले रहे हैं उपराष्ट्रपति और विदा कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। And in fact, what we mentioned earlier, to bridge the divide is also what the Prime Minister is likely to do when he walks towards the यहाँ enclosures मौजूद हर दर्शक की आंखों में एक विशेष चमक है। vantage point. वो चमक है राष्ट्र की असीम सैन्य शक्ति का, राष्ट्र की असीम समृद्धि का, सांस्कृतिक ताकत का, एकता का, So those अनेकता में lovely एकता का enclosures are जो full. प्रतिरूप We've seen यहाँ that even in the दिखाई दे coldest जाता of है, cold days, वो अविस्मरणीय है, अलौकिक। A wet spell at this time of the year. People turn out in large numbers from all walks of life, from all quarters of the country to see the parade.